ये वो हॉल ऑफ फेम म्यूजियम जिसकी मैं बात कर रहा था, वो तस्वीरें ये आपकी स्क्रीन पर हैं और इसमें शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तस्वीरें लगाई गई होंगी, क्योंकि आप 75 साल भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं वो तस्वीरें लगा ली गई होंगी। रवि शास्त्री सारा टेस्ट मैच से लेकर जी, और अब जब 75वें उस साल में आज का जो टेस्ट मैच दोनों टीमों के बीच होने वाला है, इसकी भी तस्वीर लगेगी यहां पर, बिल्कुल, जिसका गवाह आज ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन रहा है। तो लैप ऑफ ऑनर हो चुका है। टॉस की जो बातें चल रही थी वहां पर दोनों प्रधानमंत्री नहीं गए, क्रिकेट की रिवायत को नहीं छेड़ा गया। हालांकि दोनों कप्तानों को एक स्पेशल कैप दी गई है। दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने दी रोहित शर्मा को, एल्बनीज ने दी स्टीवन स्मिथ को। स्मिथ ने टॉस जीता है, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगा। भारत ने एक बदलाव किया है, सिराज की जगह शामी। और जो ताजा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, एक तो ड्रेसिंग रूम श्वेता, इस वक्त ड्रेसिंग रूम में सिर्फ और सिर्फ उत्साह या फिर टेंशन। भारत जानता है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, एक अच्छा टॉस जीता है, आपको पहला आधा पौना घंटा एक्सप्लॉइट करना है। कभी कभी जो इस तरह की ओकेजन होती है श्वेता, वो पहले आधे घंटे में बल्लेबाजी करने वाली टीम को दिक्कत आती है, क्योंकि आपने गेंदें 2 खराब फेंक दी, आप फिर वापसी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बल्लेबाजी करते हुए एक गेंद पर चूक गए तो आपको दोबारा वापसी का मौका नहीं मिलता। दूसरी तरफ अब रवि शास्त्री ये दिखा रहे हैं के तौर पर, एक क्रिकेट गाइड वो बने हुए हैं, गाइड के तौर पर। हालांकि रॉजर बेनी, जय शाह, ये दोनों उनके पीछे हैं। गुजरात चीफ मिनिस्टर भी उनके साथ है और रवि शास्त्री पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी जगहों को दिखाते हुए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी चूंकि इस स्टेडियम के निर्माण के साथ जुड़े थे, उन्हीं की सोच का नतीजा था कि इस स्टेडियम को इस तरह का एक विस्तार दिया गया था, इस तरीके से रिनोवेट किया गया था। इतिहास तो बहुत पुराना रहा है मोटेरा मैदान का, लेकिन उसका जो नवीनीकरण किया गया, जो आधुनिकीकरण किया गया, उसके बारे में सारी चीजें प्रधानमंत्री जाहिर है कि एंथनी अल्बनीज को बताएंगे। लेकिन जो क्रिकेट से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं और क्रिकेट का जो इतिहास है, उसके बारे में ऐसा लग रहा है कि रवि शास्त्री पूरी जानकारी इस हॉल ऑफ फेम में दे रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को। अल्बनीज क्योंकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से तो वाकिफ है, बहुत बड़ा मैदान है वो भी, ये मैदान भी उतना ही बड़ा है, बल्कि उससे ज्यादा बड़ा है। तो शायद कहते हैं ना श्वेता कि कोई और होता तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा डॉन्टिंग होता कि अरे इतना बड़ा मैदान, शायद एल्बनीज के लिए नहीं। लेकिन कंपैरिजंस अगर आप करेंगे एमसीजी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम से मदन जी, क्योंकि मैंने मैच वहां नहीं देखा, मैंने स्टेडियम देखा है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब यहां पर भी सारी आधुनिक सुविधाएं हैं। 4 ड्रेसिंग रूम्स हैं, मतलब जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं आपके लिए एक नहीं 2 ड्रेसिंग रूम है टीम के लिए। उसके अलावा आपको जो सुविधाएं चाहिए वो सब दी जाती है। जो ऑडियंस का जो दर्शक दीर्घा है, उस हिस्से में भी जिस तरह की फैसिलिटीज हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट, क्योंकि स्टेडियम पर जिस तरह का दबाव रहता है और इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग हैं तो बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो बहुत ईज ऑफ एक्सेस है, यानी कि बहुत आसानी से लोग पहुंच सकते हैं। वहां पर जिस तरह की सुविधाओं की आपको आवश्यकता होती है वो सारी चीजें वहां पर बनी हुई है और वर्ल्ड क्लास को एक नया आयाम दिया है। हालांकि भारत के कई और स्टेडियम्स हैं ऐसे अब जो दुनिया में अपना डंका बजवा रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना, शिफ्ट हुआ है। किसी जमाने में वानखेड़े स्टेडियम हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेडियम हुआ करता था, इंपॉर्टेंट मैच वहां पे। फिर ये चीज हुई ईडन गार्डन्स कैलकाटा। अब आज की तारीख में वो अहमदाबाद है, जो शो स्टॉपर जिसे कहते हैं, आपका फाइनल है, आपका बड़ा मुकाबला है, उस मैदान में होता है और दर्शक भी आप ज्यादा देखेंगे। अभी शायद पूरी तरह से मैदान भरा नहीं है, हाँ। लेकिन श्वेता उम्मीद यही है कि 1 लाख तो कम से कम आपके डॉक्यूमेंटेड 1 लाख लोग होंगे ही होंगे। हालांकि ईडन गार्डन्स की मदन जी आप कहानी सुनाना चाहें अगर, एक जमाना था श्वेता जब, अब तो सीटें लग गई है ना, अब तो सीट्स नंबर्ड है। जब वहां पर सीट्स नहीं होती थी तो कहते हैं कि कहने को 1 लाख, लेकिन तब भी 1.25 लाख लोग बैठ जाते थे और 1 लाख लोग मैदान के बाहर होते थे। नहीं, पर देखिए ये लेटेस्ट स्टेडियम है और उन्होंने और स्टेट ऑफ द आर्ट, और मैंने और ओवर द इयर्स अगर आप देखें 5, 10, 15 साल में जैसे जैसे हमने क्रिकेट में ग्रो करना शुरू किया है, स्टेडियम इंडिया के बेस्ट हो चुके हुए हैं। फैसिलिटीज कमाल की फैसिलिटीज हमारे पहले तो होती थी 3-4 विकेट्स होते थे, अंदर भी आप प्रैक्टिस कर सकते थे, बट अब उन्होंने बिल्कुल इस अहमदाबाद स्टेडियम में उन्होंने बिल्कुल लक्स प्रैक्टिस फैसिलिटीज कर दी है। एक प्रॉपर ग्राउंड दे दिया जहां पे वो जो प्रैक्टिस मैचेस भी होते रहते हैं। देखिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, इन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत एनकरेज किया है।
अगर आप खेलो इंडिया खेलो का अभियान इन्होंने चलाया, और जब भी कोई स्पोर्ट्समैन अच्छा करके आता है तो उनको मिलते भी हैं, बुलाते भी हैं। तो ये मैंने देखा है ये 4-5-10 सालों से। तो इसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, और बाकी खिलाड़ी जो बाकी खेले हैं उनको भी इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टेडियम तो है ही अच्छे, क्योंकि आपके पास फैसिलिटीज अच्छी होना बड़ा जरूरी है। अगर आप एक अच्छा एथलेटिक प्रोड्यूस करना चाहते हैं या टीम अच्छी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए फैसिलिटीज होना भी बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर आप मेरे से पूछें, इंडिया नंबर 1 पे कप्तानों की वो थी, उन्होंने वो जो कप्तान है भारत के, उन सबके पोर्ट्रेट्स थे सिलसिलेवार तरीके से। गुजरात में केवल ये नहीं, अब वहां पर तो इतने अलग अलग सेंटर्स रहे हैं, मतलब राजकोट में हमने मैच कवर किया है, बड़ौदा में किया है, कई लोग जो सूरत से आ रहे हैं, हालांकि सूरत को मैचेस उतने मिले नहीं, लेकिन वहां पर भी तो जो क्रिकेट का जो पूरा बुनियादी ढांचा है, और इस वजह से शायद इससे भी एक सीधा रिश्ता जुड़ जाता है कि कितने खिलाड़ी आप एक राज्य से निकलकर आता हुआ देख रहे हैं। अभी हमारी टीम में अक्षर पटेल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, चेतेश्वर पुजारा, ये सब अपने जो होम ऑडियंस तो सबके लिए है, देश में हो रहा है मैच, लेकिन उसके अलावा जो जिस ग्राउंड पर आप बड़े हुए होते हैं उसकी एक अलग ही अहमियत हो जाती है, उसकी एक अलग भूमिका आपके जीवन में रहती है।